जो सब शास्त्रों का सार है, भगवत गीता, उसका तो कई बार पाठ सुनाया, उनके कानों में लग करके बोल रहे हैं नारद जी महाराज, जमुहाई ले रहे हैं ज्ञान वैराग्य, और जमुहाई लेते लेते अचानक से गिर जा रहे हैं, निढाल होकर के फिर सो जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ज्ञान वैराग्य के अंदर। नारद जी महाराज घबराने लग गए, नारद जी सोचने लग गए, अब क्या करूं मैं। जो भी हमारे पास दवा थी, जो भी चूरन चटनी थी, सब चटा दी हमने इनको, और अब ये ठीक नहीं हो रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर किसी का इलाज करता है, जो इंजेक्शन होता है, जो दवा होती है, जब वो सब दे देता है और पेशेंट फिर भी ठीक नहीं होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, बोले घबराने लगता है। नारद जी ने सोचा कि जितना भी मंत्र तंत्र था वो तो सब हमने कर दिया, और इसके बाद भी ये ठीक नहीं हो रहे हैं। नारद जी महाराज दुखी हो गए हैं। नारद जी जब दुखी हुए तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, नारद जी आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, आप तो सत्कर्म करो। सत्कर्म कुरु देवर्षे हर्षे चित्ते सुखा वहा। बोले महाराज आप तो सत्कर्म करिए। नारद जी सोचने लग गए कि ये क्या कर रहे थे हम अभी तक, जो पाठ कर रहे थे वेद का, वेदांत का, गीता का, तो यह भी तो सत्कर्म है। आकाशवाणी ने कहा वह सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा, यह कोई महात्मा आपको बताएगा। आकाशवाणी को सुन करके नारद जी महाराज भक्ति महारानी को संतावना देती है। भक्ति महारानी ने कहा कि एक बात सुन लो नारद जी, अगर आपने हमारे बाल बच्चों को ठीक नहीं किया तो मैं फिर ये देश छोड़ करके चली जाऊंगी। कहाँ चली जाऊंगी, बोले हम विदेश चले जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे नहीं फिर इस देश में। विदेशम गम्यते मया, अगर मेरे बालक ठीक नहीं हुए तो इनका इलाज कराने हम कहाँ चले जाएंगे, बोले विदेश चले जाएंगे, यहाँ पर हम नहीं रहेंगे। नारद जी ने कहा तुम घबराओ ना, तुम कोई साधारण नहीं हो, बोले तुम भगवान की प्रिया हो, भगवान की पत्नी हो, तुम्हारे बुलाए हुए भगवान तो नीच के घर में भी चले जाते हैं। नीच के घर में चले जाते हैं का मतलब, बोले महाराज जो भक्ति है ये क्या है भगवान की, बोले ये भगवान की पत्नी है। त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। कहते हैं नारद जी महाराज भक्ति महारानी से कि तुम्हारे द्वारा बुलाए हुए भगवान तो नीचों के घर में भी चले जाते हैं। नीच माने जो कर्म से भी ठीक नहीं है, जिनका क्रिया कर्म कुछ भी ठीक नहीं है, उनके घर भी भगवान जाते हैं। सबरी के घर भी चले गए भगवान, गए कि नहीं गए, क्यों गए, बोले सबरी के घर इसलिए चले गए कि भक्ति उसके हृदय में थी। जिसके हृदय में बंदर भालू, भगवान नीचे बैठे हैं और बंदर कहाँ है, बोले पेड़ के ऊपर बैठ करके और पूंछ लटकाए हैं भगवान के सर पर रखी हुई है। तो जिसके अंदर भक्ति होती है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए तुम घबराओ ना, तुम्हारे द्वारा तो भगवान यहाँ भी चले जाते हैं, तुमको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी, जिन्होंने ग्राह की रक्षा की थी, वो भगवान कहीं गए नहीं है, वो भगवान यही है। कलयुग आ जाने के कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं। भक्ति महारानी ने कहा महाराज तो इस कलयुग को राजा परीक्षित ने स्थान क्यों दिया।